सो टुडेज वेबिनार टॉपिक इज, आज के वेबिनार का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन सोलर एनर्जी सेक्टर। क्योंकि डिमांड डे बाय डे सोलर की बढ़ती जा रही है। आप लोगों को पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेस है वो भी कम होने की वजह से आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी हमें 60% खुद की जनरेट करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग दैट सोलर को आज ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है और ज्यादा इंस्टॉलेशन भी सोलर एनर्जी के हो रहे हैं। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत बूम पे है। अब सोलर एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सोलर एनर्जी क्या है? तो ये सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक टाइप है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। सनलाइट का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो जिससे बनती है, यानी कि कोल है या पेट्रोल डीजल है, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ इसके रिसोर्सेस कम है। अब कम होने की वजह से डिसीजन लिया गया कि हमें कोई तो भी ऐसा सोर्स चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे फोकस किया गया। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अलग अलग सोर्सेस है, जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल है। बट इसमें सोलर क्यों? क्योंकि सोलर की वजह से क्या है कि सोलर इजीली कोई भी लोकेशन पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए जगह कम लगती है, ठीक है। सनलाइट एवरी लोकेशन पे अवेलेबल होती है। अब ये सब बातें विंड में नहीं होगी, क्योंकि विंड पावर प्लांट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह लगेगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो वो हम लोगों को सोलर में चैलेंजेस नहीं है। जगह जो हमारा रूफ है, वो रूफ पे हम लोग सोलर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, उसी वजह से कम जगह पे हम लोग ज्यादा किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंजेस, क्यों सोलर का हम लोगों को यूज करना है? तो उसमें से एक रीजन है कि क्लाइमेट चेंज। आप लोग बहुत से लोग महाराष्ट्र से है या अदर भी स्टेट से है। तो हम लोग अगर देखते हैं लास्ट 2 ईयर का सिनेरियो, तो उस इसमें हम लोगों को ये दिखता है कि क्लाइमेट डे बाय डे चेंज होता जाता है। जैसे कि पहले हम लोग 3 सीजन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे, 3 सीजन थे, जैसे कि विंटर रेनी एंड समर। तो ये 3 सीजन जो है वो 4 मंथ का एक सीजन था। लेकिन आज वैसे सिचुएशन नहीं है। हम लोग 1 मंथ के अंदर ही तीनों सीजन का एक्सपीरियंस कर लेते, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए। अब ये क्लाइमेट चेंजेस अगर हमें कम करने हैं या हमें वो रूटीन में लाना है, तो इसीलिए हमें सोलर सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम होता है। देन पोल्यूशन, जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, तो इसी वजह से पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि 1 किलोवाट का प्लांट, 1 किलोवाट यानी कि बहुत कम किलोवाट का प्लांट है। सबसे कम किलोवाट का प्लांट यानी 1 किलोवाट का प्लांट होता है। अब ये 1 किलोवाट का प्लांट आप लोग अगर इंस्टॉल करते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि 31 टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम होता है फ्रॉम 1 किलोवाट प्लांट। तो इसकी वजह से पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। जितने ज्यादा सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन होंगे, उतना ज्यादा पोल्यूशन रिड्यूस होगा। पोल्यूशन रिड्यूस हो गया यानी कि क्लाइमेट चेंजेस को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। सिक्योरिंग द प्लानेट फ्यूचर। अब ये सब बातें जो मैंने ऊपर बताई कि पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंजेस है, तो ये सब हम लोग सोलर पावर का यूज करके प्लान, हमारा जो प्लानेट है जो हम जिस पे हम लोग अभी सरवाइव कर रह रहे, तो ये सब हम लोग अच्छे से उसको हरी भरी पृथ्वी अगर करनी है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, सोलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी जैसे कि रिसेंटली 22 फरवरी को जो अयोध्या में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1 करोड़ घरों पे सोलर प्लांट लगने वाले। क्योंकि इसका जो टारगेट है वो हम लोगों को दिया है 2030 तक हमें 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है। उसी अकॉर्डिंग वो अनाउंसमेंट हुई है कि 1 करोड़ घरों पे अभी सोलर के सिस्टम लगेंगे। क्योंकि ये टारगेट अचीव करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी प्रोवाइड की है, जो कि 78,000 की सब्सिडी दे रही है। सबसे बड़ी सब्सिडी इस बार डिक्लेयर की हुई है। पहली सब्सिडी जो डिक्लेयर हुई थी 2010 में, उसके बाद 2023, देन 2024 में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला प्रोजेक्ट अभी
फिलहाल चल रहा है पीएम सूर्योदय योजना। ठीक है। अभी इसकी वजह से हम लोग जो है जैसे कि सब्सिडी भी मिल रही है, और जो कंज्यूमर के ऊपर एक बहुत बड़ा ये लगता था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती थी, वो सब्सिडी के कारण कम होगी। जैसे कि पहले अगर 3 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता था, तो 3 किलोवाट के प्लांट के लिए अगर हमें 2,10,000 2,15,000 का खर्चा आने वाला था, तो अभी 78 यानी 80,000 अगर माइनस करते तो कस्टमर को सिर्फ 1,30,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसका बेनिफिट ले रहे। तो अभी ये टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड होती जा रही है, और जितने ज्यादा कस्टमर अभी एनरोल्ड हो रहे हैं, तो उसी वजह से कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो गई है, टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे एडवांस्ड होती जा रही है। अब जैसे हम लोगों ने कहा है कि 500 गीगावाट का टारगेट दिया है, उतने इंस्टॉलेशन हम लोगों को करने हैं, राइट। तो उतनी इंस्टॉलेशन करने हैं, तो उसके लिए हमें मैन पावर लगेगा। मैन पावर लगेगा, उसी लिए जॉब ज्यादा क्रिएट होगे, जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा। क्योंकि अभी राइट नाउ, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देती हूँ मैं मेरे सिटी का, तो 4 साल पहले हम लोग 10-12 लोग होंगे कि जो पूरे सिटी का या आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करते थे। बट अभी वो जो रेशो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया है, उतने ज्यादा इंस्टॉलेशन आ गए, और इंस्टॉलर भी आ गए, और उतने ज्यादा इंस्टॉलेशन भी आ गए। डे बाय डे इंस्टॉलेशन का डिमांड बढ़ता जाएगा, उसी अकॉर्डिंग जॉब भी लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि 1 करोड़ घरों पे अगर सोलर प्लांट लगाने हैं, तो उतना मैन पावर हमें लगेगा, उतना जॉब हम लोगों को देना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट कंप्लीट होगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि बहुत सी जो चीजें हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत अगर हम लोगों को करना है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को उसमें करनी पड़ेगी। अभी जो मैंने आपको इंडिया का विजन बताया 2030 का 500 गीगावाट, इसमें से हमारा जो अभी 50% का तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 2022 का हमारा टारगेट था 267 गीगावाट, राइट। वो 267 गीगावाट में से बहुत सा टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका था। हाँ, लगभग 20% टारगेट हमारा इनकम्प्लीट था, क्योंकि कोरोना की वजह से। अभी वो सिचुएशन फिर से नहीं होगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने है कि सोलर पावर इन इंडिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक कंज्यूमर का कि अगर मैं सोलर प्लांट इंस्टॉल करता हूँ या करती हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना जनरेशन मिलेगा, राइट। या ये फिजिबल है सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना, सभी के मन में ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा कि सोलर पावर जो है इंडिया को क्या बोलेंगे हम लोग कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के थ्रू एक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कि सबसे ज्यादा जनरेशन हमारे इंडिया में होता है। 365 डेज है, 365 डेज में से 300 क्लियर सनी डेज हमारे पास अवेलेबल है। और 300 क्लियर सनी डेज का हम करेक्टली अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो सोलर पावर में हम लोग टॉप पे जा सकते हैं। अभी जर्मनी नंबर 1 पे चल रही है कि जो सोलर पावर एडॉप्शन में है, और जर्मनी के पास ओनली 125 क्लियर सनी डेज है। 125 क्लियर सनी डेज होने के बावजूद नंबर 1 पे सोलर की इसमें जर्मनी है। बट हमारे पास क्लियर सनी डेज 300 है, उसके डबल हमारे पास क्लियर सनी डेज है। बट हम लोग थिंक यही करते कि समर विंटर है ना, ठीक है, पर रेनी में तो जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि 65 डेज क्लाउडी वेदर है, 65 डेज रेनी सीजन है। बट 300 डेज का अगर हम लोग करेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जनरेशन हमारा हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि 1 किलोवाट का जो प्लांट होता है, वो सबसे कम क्वांटिटी का प्लांट होता है, सबसे कम जहां से इनिशियल इंस्टॉलेशन होता है, वो 1 किलोवाट का प्लांट होता है। फ्रॉम 1 किलोवाट प्लांट पर डे हमें 4 to 7 यूनिट का जनरेशन मिलता है। 1 किलोवाट के प्लांट से एक दिन में 4 से 7 यूनिट का जनरेशन मिलता है। अब ये अगर कंसीडर करेंगे, तो हम लोग मंथली फ्रॉम 1 किलोवाट प्लांट हमें कितने मिलेंगे, 120 यूनिट्स मिलेंगे। उस अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना हमें कितना किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है। अब डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है उतनी कॉस्टिंग कम होती जा रही है, और इसीलिए हमें जो सॉल्यूशन अभी मिल रहा है वो इकोनॉमिकल मिल रहा है, राइट। पहले हम लोगों को सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है सोलर में एक ही लगता है कि उसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है। अब वही इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट सब्सिडी के अंतर्गत कम कर दी गई है, क्योंकि 78,000 की आपको सब्सिडी मिल रही है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो चुकी है। नेशनल सोलर मिशन जो हमारा 2010 में लॉन्च हुआ था, वो इसीलिए था कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट है कि जैसे कि आप लोग बिजनेस रिगार्डिंग ये वेबिनार आप लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट। तो सोलर एनर्जी का जो ये बिजनेस है, ये सोलर एनर्जी का बिजनेस मोस्टली दो सेक्टर में किया जाता है, सोलर थर्मल और सोलर पीवी। सोलर थर्मल क्या है और सोलर पीवी क्या है, ये बात हम लोग समझ लेंगे कि सोलर थर्मल मीन्स कि जहां सिर्फ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट और लाइट ये दोनों बातें अलग अलग है। जहां सिर्फ हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है सोलर थर्मल सिस्टम। तो सोलर थर्मल सिस्टम के जो एप्लीकेशंस है वो ये है, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर। ठीक है, यहाँ पे हीट लगेंगी, यहाँ पे टेम्परेचर लगने वाला है। बट जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सोलर सिस्टम यूज करते हैं वो होती है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, उसे ही हम लोग सोलर पीवी सिस्टम कहते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ एंड सिर्फ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मॉर्निंग 7 या मॉर्निंग 8 से लेके कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ मॉर्निंग 8 को सनलाइट मिलती है, तो मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 6 o'clock तक हम लोगों को सनलाइट अवेलेबल होती है। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ सनलाइट चाहिए, ये बात क्लियर कर लीजिए। यहाँ से ही बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में चलती है कि नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, नहीं। यहाँ सिर्फ हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको ज्यादा सनलाइट मिलती है तो आपको ज्यादा जनरेशन मिलेगा। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, जैसे कि सोलर के अलग अलग टाइप्स के प्लांट है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड, तीसरा है हाइब्रिड। ओके, सो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट क्या होता है? ऑन ग्रिड का मीनिंग है कि आपका जो लोकल डिस्कॉम है, जैसे महाराष्ट्र में MSCDCL है, राइट, तो या MSCB जिसे हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो MSCDCL MSCB के साथ आपका कांटेक्ट यानी कि उनका कनेक्शन आपके घर पे होना चाहिए, तो वो सिस्टम होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है। अब ये ऑन ग्रिड सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है? तो एक हमारे पैनल रूफटॉप पे इंस्टॉल्ड होते हैं, घर के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। पैनल ऑलवेज DC सप्लाई जनरेट करता है, और घर में हम लोग हमेशा AC सप्लाई यूज करते हैं। सो इसे DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करेंगे, और फिर इन्वर्टर ने DC टू AC कन्वर्ट कर लिया, AC सप्लाई मिल गया, तो यहाँ पे नेट मीटर लगता है, सोलर का मीटर लगता है। उसे ही नेट मीटर, सोलर मीटर, बायडायरेक्शनल मीटर ऐसा कहा जाता है। तो ये सब मीटर एक ही है, जिसे आज आपके घर में एनर्जी मीटर है, राइट, उसी को रिप्लेस किया जाता है सोलर मीटर के थ्रू। तो उसे वो मीटर की खासियत ये है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट करता है। डे टाइम में जो आपके यूनिट जनरेट होते हैं वो एक्सपोर्ट करेगा, और जैसे कि देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल, ठीक है। तो नाइट टाइम में हम लोग जो सनलाइट डे टाइम में है, सनलाइट जब डे टाइम में है तो ये प्लांट जनरेट करेगा डे टाइम में। और जैसे कि जितने यूनिट जनरेट होते हैं, तो वो यूनिट जब जनरेट हो रहे हैं डे टाइम में, तो उसी टाइम आपके घर के अप्लायंसेस भी चलते हैं, तो वो अप्लायंसेस हमारे डायरेक्टली सोलर पे वर्क होंगे। ठीक है, और जो एक्सेस जनरेशन होगा वो ग्रिड को जाएगा। क्लियर? अब नाइट टाइम में जब सनलाइट नहीं है तो हमारा सिस्टम जनरेशन नहीं करेगा, उस टाइम आप लोग MSCB का सप्लाई यूज करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट ये हुआ कि डे टाइम में आप MSCB को सप्लाई दे रहे हैं और नाइट टाइम में आप MSCB का सप्लाई ले रहे हैं। अब अगर इसका मंथली कैलकुलेशन किया जाता है कि आपने कितनी यूनिट इंपोर्ट किए, कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए, उस अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट। ऑफ ग्रिड का मीनिंग ये है
कि यहाँ पे आप लोगों को एमएससीबी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। यहाँ पे आपको एमएससीडीसीएल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। ऑफ ग्रिड प्लांट ऐसे जगह के लिए प्रिफर्ड किया जाता है जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, या मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे एमएससीबी के साथ कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, या मेरे घर में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, उस टाइम हम लोग ऑफ ग्रिड का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, उस टाइम हम ऑफ ग्रिड का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इसके लिए जो इन्वर्टर लगेगा ऑन ग्रिड में अलग, ऑफ ग्रिड में अलग, हाइब्रिड में अलग। वर्किंग उसका सेम होगा जैसे ऑन ग्रिड का था, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ऑन ग्रिड में आपका जो भी एक्सेस जनरेशन हो रहा था वो ग्रिड को जा रहा था, लेकिन ऑफ ग्रिड में जो भी आपका एक्सेस जनरेशन हो रहा है उसके थ्रू बैटरी बैटरी चार्ज होगी दिन भर में, जिसका यूज आप नाइट में करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आप नाइट में यूज कर सकते हैं। ये होगी आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। थर्ड है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मीनिंग होता है ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इन्वर्टर फिर से हाइब्रिड का इन्वर्टर अलग होगा, वर्किंग वही होगी, डीसी कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टर को देगा, इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करके ग्रिड को सेंड करेगा, और एक इससे डीसी टू डीसी आपकी बैटरी चार्ज होगी। नाइट टाइम में आप लोग फर्स्ट बैटरी का यूज करेंगे, बैटरी टोटली ड्रेन होने के बाद आप ग्रिड पे स्विच हो सकते हैं। दैट इज द हाइब्रिड सिस्टम। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑन ग्रिड सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो कंपोनेंट सोलर पैनल, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज कंट्रोलर, नेट मीटर, बैटरी पैक, इन्वर्टर, डीसी केबल, जंक्शन बॉक्स। अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें से जो भी आपको कंपोनेंट्स दिख रहे, इस सभी का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप आपकी शॉप में ये सभी मटेरियल सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन बढ़ते जा रहे हैं और सभी को एक ही जगह पे सब मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, या किसी एक चीज पे फोकस करके उस पे ही आप काम कर सकते हैं। अब सोलर सिस्टम किस प्रकार से वर्क होती है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सनलाइट पैनल पे आएंगे, पैनल में जितना ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा जनरेशन करेगा, वो डीसी करंट होगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर, इन्वर्टर से एक सप्लाई जाएगा ग्रिड को यानी कि एमएससीबी को, और एक सप्लाई जाएगा आपके घर पे। ठीक है, अब जिस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट थे उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल है, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। अब जो बेसिक पैनल है, बेसिक सबसे पहले जो पैनल थे मार्केट में वो पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, उसके उससे भी हायर क्वालिटी का आएगा मोनोक्रिस्टलाइन। अब इससे भी हायर टेक्नोलॉजी आ गई जिसे मोनो हाफ कट कहते हैं, और उससे भी हायर टेक्नोलॉजी आ गई है बाइफेशियल पैनल। उससे भी हायर टेक्नोलॉजी बीआईपीवी, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है, बट लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से कहीं जगह पे सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन पे ही इंस्टॉलेशन हो रहे, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम लगती है को थोड़ा, और लेकिन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें 25 ईयर तक हमारे वारंटी पीरियड होता है, और यहाँ जनरेशन एज कंपेयर टू द मोनोक्रिस्टलाइन कम मिलता है। ठीक है, तो ये बात पता न होने की वजह से लोग थोड़ा पॉलीक्रिस्टलाइन पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड पीवी सेल, देन मोनोक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म एंड पॉलीक्रिस्टलाइन, जो मैंने अभी आपको कहा है ये बेसिक पैनल है। उससे एडवांस्ड ये है मोनो, हाफ मोनो। ठीक है, अब उससे भी एडवांस रहेंगे मोनो, हाफ कट, बाइफिशियल। ये सब डिटेल्ड में हम लोग ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लेते हैं कि एक एक पैनल का हम लोग लेते कि पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है, मोनोक्रिस्टलाइन मोनो हाफ कट क्या होता है, बाइफिशियल क्या है, बीआईपीवी क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी वन बाय वन एक्सप्लेन होती है। अब नेट मीटर कैसे वर्क होता है, जैसे कि जिसे हम लोग सोलर मीटर कहते हैं। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया था कि पैनल जनरेशन करेगा, पैनल जनरेशन करने के बाद वो इन्वर्टर को देगा, इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, एसी कन्वर्ट करने के बाद नेट मीटर तक कनेक्शन आएंगे, यानी कि ये मीटर तक। अब ये मीटर पे कनेक्शन आने के बाद यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा यूनिट, इसीलिए यहाँ पे दो एरो दिखाई दिए। हमारे घर में आज जो एनर्जी मीटर लगा है वहां से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ले सकते हैं, दे नहीं सकते।
राइट। अभी ये जो नेट मीटर है इसमें हम लोग यूनिट दे भी सकते हैं, यूनिट ले भी सकते हैं, इसीलिए इसे बाई डायरेक्शनल मीटर कहा है। ठीक है। इसीलिए हम लोग एक सिंपल केस स्टडी लेते हैं कि एक सिंपल 2 BH के घर है, जिनके घर में 2 AC है, ठीक है, और बाकी सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो सिंपल है कि वहां पे 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। अब 1 किलोवाट के सिस्टम पर डे 4 यूनिट जनरेट करता है, पहले ही हमारा डिस्कस हो चुका है, राइट। तो 1 किलोवाट का प्लांट पर डे 4 यूनिट जनरेट करेगा, तो 5 किलोवाट का 20 डेज, तो पर डे 20 यूनिट्स मिल रहे हैं, यानी कि मंथली कितने मिल रहे हैं आप लोगों को? 600 यूनिट। क्लियर? 600 यूनिट आपको मंथली जनरेशन मिल रहा है फ्रॉम 5 किलोवाट के प्लांट से। अब केस 1 में क्या होता है कि इस महीने हम लोगों ने प्लांट लगाए, इस महीने हमारा जनरेशन 600 यूनिट हो गया, क्योंकि हमारा 5 किलोवाट का प्लांट है। यूज भी मेरा 600 यूनिट हो गया, जितना जनरेट किया उतना ही हम लोगों ने यूज किया, पूरा का पूरा यूज किया, जितना जनरेशन किया उतना यूज किया। तो यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, हमें बिल 0 आएगा। अब सेकेंड मंथ में क्या हुआ कि जनरेशन तो कांस्टेंट रहेगा 600 यूनिट, क्योंकि 5 किलोवाट का प्लांट है। अब जनरेशन 600 हो गया, लेकिन मेरा यूज 500 यूनिट हो गया, यानी कि मेरा कम यूज हो गया। तो 100 यूनिट मेरे सेव्ड रहेंगे, कहाँ पे? MSCB के पास। जैसे हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, तो पैसे दिखते हैं हम लोगों को? नहीं दिखते। वो हमें किस फॉर्म में दिखते हैं? पासबुक में जस्ट हम लोगों को नंबर दिखते हैं। उसी प्रकार हमारे MSCB के बिल पे ये हमारा कितना यूनिट सेव्ड हो गया उतना हम लोगों को दिखाई देगा। तो 100 यूनिट हमारे सेव्ड रहेंगे MSCB के पास या हमारे लोकल डिस्कॉम के पास, तो वो हमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे शो होते रहते हैं एवरी मंथ। थर्ड केस में हुआ कि जनरेशन 600 हुआ, जनरेशन कंजम्पशन 750 हुआ, मेरा यूज 750 यूनिट हो गया। अब जनरेशन से ज्यादा मेरा यूज हो गया, तो 150 यूनिट का मुझे बिल आना चाहिए, राइट। 150 यूनिट का मुझे बिल आना चाहिए, बट लास्ट मंथ में मेरे 100 यूनिट सेव थे, इसीलिए वो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 150 माइनस अगर मैं 100 यूनिट करती हूँ तो मुझे 50 यूनिट का बिल लगेगा, 50 यूनिट का मुझे बिल लगने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बिल जनरेट होता है। अब एक सोलर का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए ये नंबर ऑफ स्टेप्स से हमें जाना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट, कोई भी क्लाइंट कंफर्म करने के पहले, कोई भी ऑर्डर कंफर्म करने के पहले हमें साइट सर्वे करना कंपलसरी होता है। अब ये साइट सर्वे जो है, साइट सर्वे क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि उसमें हम लोग शेडो एनालिसिस करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में, शेडो एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? एक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3 किलोवाट की सिस्टम फाइनल की है, मेरे नंबर ऑफ सिस्टम 3 किलोवाट के चलते हैं अगर, तो हम लोग अभी यूज टू हो गए 3 किलोवाट के लिए, ठीक है। तो बिना देखे अगर मैं साइट कंप्लीट कर फाइनल करती हूँ, और जिस दिन मैं साइट इंस्टॉलेशन के लिए जाती हूँ, तो वहां अगर मैं देखूंगी कि वहां जगह ही नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए, या जो जगह है वहां पे बाजू वाले बिल्डिंग की पूरी शेडो आ रही है, तो क्या होगा कि जैसे शैडो रहेगी, जितने ज्यादा शैडो हमारे प्लांट पे रहेगी उतना ज्यादा हमारा लॉस होगा, उतने जनरेशन नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे जाके कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फर्स्टली हम लोग इंस्टॉलेशन के पहले, यानी कि पहला जिस दिन हम लोगों को क्लाइंट का कॉल आता है कि हमें सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो पहला हमें साइट सर्वे कंपलसरी करना ही पड़ता है। साइट सर्वे कंफर्म हो गया, उसके बाद हम प्रपोजल सबमिशन करते हैं, हमारी ऑर्डर जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारा मटेरियल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन होता है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट होता है, देन हमारा सिविल वर्क, सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एंड हैंड ओवर टू द कस्टमर। फिर ये सब होने के बाद मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस का पार्ट रहते हैं। ये सभी इसमें, जैसे कोई सिविल वर्क करता है तो ये इसका भी कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पे सब वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई बंदा है कि जो सिर्फ MSCB के वर्क करेगा, तो वो कंटिन्यूशन में जितने भी इंस्टॉलर है उनके पास से सिर्फ MSCB का काम लेगा, ठीक है। तो आपके अगर MSCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल्डिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, वेल्डर्स आप पहचान के, तो आप फैब्रिकेशन का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
सिविल वर्क लगता ही है, तो वो अगर करते हैं तो सिंपली सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर सकते हैं। तो ये से कोई है कि सभी काम हम लोग, जैसे हम सभी काम हम लोग करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, या कोई एक पार्ट पे आप फोकस करके उससे भी आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये है कि कितने किलोवाट का प्लांट लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट करना। ठीक है, कि हमारे घर में कितने किलोवाट का प्लांट लगता है, ये कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। आपने अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा, तो उस पे एक चार्ट रहता है या ग्राफ फॉर्म में दिया रहता है 12 मंथ का यूनिट का रिकॉर्ड। ठीक है, अब उसका मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में सिर्फ बनाया है कि मंथ, यूनिट, अमाउंट एंड टेरिफ। अब ये जो यूनिट मैंने 12 महीने के निकाले, उसका एवरेज निकाला, एडिशन 12 मंथ की एडिशन की, उसको डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये मेरा एवरेज निकला। एवरेज को 120 यूनिट से डिवाइड करना है। अब ये 120 कहाँ से आया, तो पर 1 किलोवाट का प्लांट पर डे 4 यूनिट जनरेट करेगा, 1 मंथ में 120 यूनिट जनरेट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 120 यूनिट आए। तो नंबर टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय 120, 45 किलोवाट का प्लांट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 45 किलोवाट का प्लांट अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो इसका आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि प्लांट कैपेसिटी हमारी 45 किलोवाट की है। डेली का जनरेशन 180 यूनिट होगा। 45 1 किलोवाट का प्लांट, पर डे 4 यूनिट ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो 180 यूनिट। ईयरली होगा 1 ईयर, एक ईयर में 365 डेज, यानी कि ईयरली होगा 65,700 यूनिट्स। हमें जो बिल आ रहा है वो 12 रुपीज 23 पैसा से आ रहा है। ठीक है, बिल के पीछे ये भी दिया है कि 0 to 100 अगर है तो ये रेट लगेंगे, 100 to 300 है तो ये रेट लगेंगे, ऐसे स्लैब दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमें रेट लग रहे हैं, टेरिफ रेट लग रहे हैं 12.23, तो 8,03,511, इतना हम लोगों को ईयरली पे करना पड़ रहा है एमएससीबी को। अगर मैं 45 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करती हूँ, तो मुझे 21,60,000 मेरा खर्चा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 48,000 ये एमएनआरई की बेंचमार्क कॉस्ट से हम लोगों ने कैलकुलेट की है। अभी हमें ये आरओआई निकालना है। आरओआई, कॉस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये अगर करते हैं तो 2 लाख एंड 2 मंथ, सॉरी 2 ईयर 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है, ये हमारा आरओआई रहेगा। यानी हम मोटा मोटी ये पकड़ के चलेंगे कि 2.5 एंड 2.5 से 3 साल में आपका जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा निकल के आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे सोलर पैनल के बारे में, कि सोलर पैनल ऑलवेज डीसी सप्लाई जनरेट करता है। 1 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना है तो 80 to 90 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है। ठीक है, और सोलर पैनल हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही इंस्टॉल करते हैं, साउथ डायरेक्शन में, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट्स वाई हम लोग जो भी पैनल, जो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो साउथ डायरेक्शन में ही इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हॉट सोलर वाटर हीटर एंड सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में दोनों अलग है। दोनों को कंबाइन करके कंफ्यूजन क्रिएट करके हम लोग अलग ही वे से सोचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वाटर हीटर अलग तरीके से काम करेगा, सोलर पीवी अलग तरीके से काम करेगा। अभी इसमें जो मेनली एक पार्ट होता है कि पैनल क्लीनिंग। ठीक है, सोलर सिस्टम में एज सच ऐसा मेंटेनेंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग या मूविंग पार्ट्स नहीं है, सभी स्टेबल सिस्टम है, सभी सिस्टम स्टेबल है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं रहेगा। मेंटेनेंस इतना ही होता है कि हमें पैनल क्लीनिंग करना पड़ता है। अब बहुत से जन ये पैनल क्लीनिंग का भी बिजनेस करते हैं, सिर्फ पैनल क्लीनिंग, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पैनल क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, इससे भी 1 लाख रुपीज महीना वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पैनल क्लीनिंग कितने डेज में करना चाहिए, तो आपके यहाँ पे डस्ट डिपोजिशन साइकिल कितने दिन की है, वो ध्यान में रखते हुए हमें उतने दिनों में पैनल क्लीन करने हैं। पैनल क्लीनिंग का टाइम 8 से पहले, सुबह 8 से पहले या शाम 5 के बाद। टिल्ट एंगल जो रहता है, एक देखिए पैनल, कभी आप लोगों ने सिस्टम देखा है तो एक पर्टिकुलर एंगल से सिस्टम इंस्टॉल होती है, वो एक हमारा एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसे हम लोग टिल्ट एंगल कहते हैं। हर एक लोकेशन का टिल्ट एंगल अलग होता है।
जम्मू का अलग रहेगा, राजस्थान का अलग रहेगा, छत्तीसगढ़ का अलग रहेगा, महाराष्ट्र का अलग रहेगा। इवन दो आपके स्टेट से हर एक गांव का, हर एक तहसील का अलग रहेगा, क्योंकि लैटिट्यूड हमारा अलग अलग है। जितना लैटिट्यूड उतना टिल्ट एंगल से हमें प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है। पैनल की जो इफिशियंसी है वो टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से उसका डिग्रेडेशन होता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जीरो फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉस्टिंग, आपको फ्यूल कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ती, यहाँ सिर्फ हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मोर देन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, जैसे कि 1 लाख की एफडी कर दी आपने, तो 1 लाख की एफडी करने के बाद 4% से हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर 1 लाख की एफडी अगर हम लोग कर एफडी के जगह हम लोग प्लांट इंस्टॉल करते हैं, तो हमें 25 साल का बिल हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बिल फॉर 25 ईयर्स। सिमिलरली कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे आप लोग बाइक परचेस करते हैं, तो बाइक परचेस करते हो आप लोग, ठीक है, 1 लाख की बाइक परचेस की, तो उसके लिए आपको एवरी मंथ आपको पेट्रोल का खर्चा देना पड़ता है, तभी जाके आपकी बाइक चलती है। आपने 2000 रुपीज महीना भी कंसिडर किया तो 24,000 आप मंथली पे कर रहे। और अगर 25 ईयर का कंसिडर करेंगे तो 6,25,000 आप लोग सिर्फ पेट्रोल पे खर्चा कर रहे। बट ये 1 लाख का अगर हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे मेरा 25 साल के, अगर 2,000 रुपए का मुझे मंथली बिल आता है, तो 6,25,000 का बेनिफिट मुझे मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही मिनिमम मेरी कॉस्ट भी, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी कम होगी। तो विच वन इज बेनिफिशियल फॉर अस? ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए उसका। सोलर अपेक्स बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत हम लोग सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन, जीआर, जो भी स्कीम डिजाइन होते हैं, ये सभी का यहाँ से ही जनरेट होता है, यहाँ से ही सभी डिसीजन लिए जाते हैं एमएनआरई थ्रू। ठीक है, आईआरडीए जो है ये फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। सेकी भी फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। सेकी थ्रू ही हमें अभी जो भी सब्सिडी अमाउंट आ रही है, सेकी थ्रू आ रही है। निस जो है ये सोलर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली नेशनल इंस्टीट्यूट है। देन लोकल स्टेट एजेंसी पेडा मेडा, तो मेडा जैसे महाराष्ट्र में है तो मेडा, ठीक है, महाराष्ट्र एजेंसी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं स्टेट वाइज, या कोई भी सेंट्रल से स्कीम आती है, स्टेट से स्कीम आती है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने यहाँ पे काम करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडा ऑफिस होता है, वहां से ये स्कीम ऑपरेट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि मैंने कहा था आपको, जवाहरलाल नेहरू जो मिशन है, ये 2010 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जिसके लिए हम लोगों को सब्सिडी डिक्लेयर की गई थी। तो हर एक इसके लिए यहाँ पे दिया है कि टारगेट दिया है कि 2015 में कितना जनरेशन इंस्टॉलेशन हुआ, 2022 तक कितना इंस्टॉलेशन हुआ, इसका ये टारगेट दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस, अभी जो करंटली सब्सिडी चल रही है वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत। ठीक है, अभी यहाँ हम लोगों को पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 पर किलोवाट की सब्सिडी डिक्लेयर की है। और 3 किलोवाट के ऊपर, 3 किलोवाट के ऊपर आप 10 किलोवाट का भी प्लांट लगाते हैं, तो यहाँ पे फिक्स्ड सब्सिडी की है 78,000 की। ठीक है, 78,000 की। अगर आपका कंजम्पशन 0 to 150 यूनिट के भीतर है, तो आपको 1 to 2 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन 150 यूनिट से लेके 300 यूनिट के बीच में है, तो आपको 2 से 3 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका कंजम्पशन 300 यूनिट अबव है, तो आपको 3 किलोवाट अबव प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि टोटल कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, कितनी इंस्टॉलेशन हुआ है, ठीक है, कितने पाइपलाइन में है, टोटल कितनी सब्सिडी रिलीज हुई है, ठीक है, कितने वेंडर्स रजिस्टर्ड है, कितनी डिस्कॉम का यानी ऑनबोर्डेड है।
ये सब डिटेल्स आपको पीएम सूर्यघर की अगर आप वेबसाइट पे जाते तो आप आपको दिखाई देगा। अभी सोलर पीवी अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेनर, तो यहाँ पे सॉरी सोलर पीवी कंपोनेंट के, जैसे मैंने कहा था, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग सिस्टम, बैलेंस ऑफ द सिस्टम, इसका आप ट्रेडिंग, कोई भी इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई जॉब चल रहा है तो जॉब के साथ आपका साइड बिजनेस ट्रेडिंग का आप कर सकते हो। इसके ट्रेडिंग के लिए कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट सभी जो हमारी डील होती है फोन पे ही होती है, B2B बिजनेस तो फोन पे ही मिलता है, तो इसके लिए कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आपका जो करंट जॉब है वो उसके साथ, या करंट बिजनेस है उसके साथ साइड बिजनेस आप इसका शुरू कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है और आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। और आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में पैनल मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वर्टर है, एसीडीबी, डीसीडीबी है, अदर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लगती है, केबल है, केबल ट्रे है, या अलग अलग बात, नंबर ऑफ हम लोगों को जो मटेरियल लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। डिजाइन, अगर कोई टेक्निकल है उनको डिजाइन में जाना है, इम्प्लीमेंटेशन जाना है, तो ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। आईटी बेस्ड सर्विस, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप है, सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है, तो इसके भी सॉफ्टवेयर है सोलर के, जिसके थ्रू आप आईटी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सिर्फ इस पे ही फोकस करके बहुत से अपॉर्चुनिटीज आपको, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन इतना हुआ है तो उसको मेंटेनेंस के लिए टीम लगेगी। ठीक है, हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है मेंटेनेंस का काम लेने के लिए, तो इसके लिए अलग से बंदे हैं, सिर्फ वो मेंटेनेंस ही करते, वो इंस्टॉलेशन में नहीं जाते। तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है पैनल क्लीनिंग का, वो बहुत बड़ा एक बिजनेस है। उस पे अगर आप क्लियरली थोड़ा सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप महीना 1 लाख अबव कमा सकते हो। फाइनेंसिंग, अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसके थ्रू बहुत सा बिजनेस उनको मिल रहा है। ठीक है, सोलर जैसे कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग का हम लोगों ने बताया, सोलर इंस्टॉलेशन है, सोलर कंपोनेंट की ट्रेडिंग है। अभी सोलर रूफटॉप ही नहीं, तो इसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट्स है कि जो जिसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस से मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको शो करती हूँ। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि इंडिया की बाउंड्री है, एयरपोर्ट की बाउंड्रीज है, तो अभी राइट नाउ जो मार्केट में आया है ये सोलर फार्मिंग, सोलर फेंसिंग, जो भी फार्म से जो भी खेती है उसको फेंसिंग कर रहे हैं सोलर थ्रू, तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस अभी मार्केट में है। देन जैसे कि ये BIPV टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मेट्रो सिटी में इसका यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया है। जैसे कि देखिए मेट्रो सिटी में स्पेस कम होता है और सभी को इंस्टॉलेशन करना है, तो इसीलिए एक वॉल पे इस प्रकार से सिस्टम इंस्टॉल करके आप जनरेशन कर सकते हैं। सोलर स्टेडियम है, ठीक है, सोलर पार्किंग, अभी ये बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है मार्केट में। जैसे सोलर को बूम में आने के लिए 5 से 6 साल लगे, वैसे ये ईवी जैसे बूम पे आएगी तो पार्किंग एरिया का बिजनेस और ज्यादा चलेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिसाइड की है कि एवरी 3 किलोमीटर पे एक सोलर चार्जिंग EV चार्जिंग स्टेशन देना है, और साथ ही साथ जो भी पार्किंग है, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, मोटेल या मॉल्स, सभी के जो पार्किंग है वो सोलर पार्किंग में कन्वर्ट करने हैं। तो ये सब जब होगा तो ये बिजनेस का भी बूम आने वाला है। देन सोलर स्ट्रीट लाइट, जिनको बहुत कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है, सिंपल सिंपल काम करना है, तो ये सोलर स्ट्रीट लाइट पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज सोलर सेक्टर में है। यस, ओके। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत सारे एस्पेक्ट्स आज बहुत कम समय में आज आपने गाइड किया है, एकदम राइट फ्रॉम बेसिक इम्पोर्टेंस से लेके इसका डिमांड क्या है एंड इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, टेक्नोलॉजी हमें समझा है, और बहुत चीजें आज इस कम समय में आज हमें गाइडेंस मिला है प्रीति मोरे मैम से, सो थैंक यू सो मच मैम।
एंड इस पे अभी हम आगे आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग सोलर, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो हम अभी क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। उसके पहले हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स को एक मौका देते हैं कि वो जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक ही जस्ट, बट यस, सो इस पे हमारा एक 3 वीक्स का कोर्स है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का, सोलर का, इस बिजनेस का। तो उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, एमएससीबी का परमिशन कंपलसरी होता है क्या सोलर बिजनेस में आने के लिए? हाँ, सोलर बिजनेस में आने के लिए अगर आपको रजिस्टर्ड वेंडर होना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत है। बट बहुत से लोग ऐसे है कि वो जैसे हम लोग वेंडर है तो हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन यूज करके वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपको आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप किसी का भी वेंडर आईडी यूज करके काम कर सकते हैं। राइट, ओके। अगला है कि मैम, सोलर डीलरशिप के बिजनेस में कैसा अपॉर्चुनिटीज है? सोलर डीलरशिप देखिए, जब 1 करोड़ घरों पे अगर सोलर लगाना है तो हमें मटेरियल प्रोवाइड करने वाले उतने लोग लगेंगे। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो 5-6 सालों से जितने लोग हैं ना वही ट्रेडिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वही डीलर, और वो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो यहाँ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है तो आप सिंपल 20 to 25 लाख इन्वेस्ट करके इसमें आपको डीलरशिप कंपनी थ्रू मिल जाती है। अब ये जो ट्रेनिंग, उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। थोड़ा नॉलेज आपके पास है तो आप सामने वाले कंपनी से डिस्कस कर पाएंगे, यानी उनको भी, जिनको नॉलेज है वो उनको ही डीलरशिप प्रोवाइड करेंगे। कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डीलर शिप के लिए भी जा सकते हैं। इवन दो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी हम मिलते हैं, यानी कि उसके लिए भी लोग देखते हैं, लेकिन लोग नहीं अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ इंस्टॉलेशन करके कमाने के लिए पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। अगला है कि मैम, कौन सा पैनल लेना है और डिजाइन स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो कैसे डिसाइड करें? पैनल कौन सा लेना है, कंपनी का नाम नहीं लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे कोई भी। लेकिन आपको जब भी पैनल लेना है तो आपको डेटा शीट रीड करनी चाहिए कि क्या ये पैनल में हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। कितने वैट पीक का पैनल है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसका ग्लास कितना टेम्पर्ड है, ये उसके कितना है, थिकनेस कितना है, ये सब बातें आपको डेटा शीट रीड करके ही पता चलेगी। तब जाके आप फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। और फिर क्या है कि नंबर ऑफ कंपनी मार्केट में है पैनल के, और हर एक कंपनी कुछ तो भी अलग देना चाहती है, और उसी वजह से लोकल से लेके ब्रांडेड कंपनी तक तो थोड़ा रेट का भी इशू होता है। तो ये सब बातें कैलकुलेट करके ही आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पैनल सिलेक्ट करना है। राइट, ओके। एक सेकेंड। अगला है कि मैम, इसमें सब्सिडी कितने परसेंटेज तक मिलती है? कितने परसेंट? हाँ, या आ, अभी ना क्या था, पहले जो सब्सिडी हमें आई थी 2023 में वो 40% सब्सिडी थी। लेकिन 2024 में जनवरी में जो सब्सिडी डिक्लेयर हुई थी वो बढ़ा दी थी। लेकिन फरवरी फरवरी 12 फरवरी में जो डिसीजन हुआ है वो फिक्स्ड सब्सिडी की है। आप 3 किलोवाट के ऊपर कितने भी किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो भी आपको 78,000 ही सब्सिडी मिलेगी। ओके, ओके, यस। कमर्शियल के लिए भी, कमर्शियल के लिए होती है? नहीं, ओनली रेसिडेंशियल के लिए सब्सिडी है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए सब्सिडी नहीं है। ओके, ओके। अगला है, विच इज द बेस्ट फॉर हाउस पर्पस, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड? देखिए, सबसे बेस्ट तो ऑन ग्रिड ही है, क्योंकि मैंने आपको ऑफ ग्रिड के क्या डिसएडवांटेजेस है ये बताए थे। ऑफ ग्रिड का प्लांट अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एवरी 3 ईयर के बाद आपको मेंटेनेंस रहेगा, बैटरी का मेंटेनेंस रहेगा। और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की जो कॉस्टिंग है, प्राइस है, उसमें लगभग 58% का डिफरेंस है।
ऑन ग्रिड के प्लांट की जो कीमत होगी उससे 58% कॉस्टिंग आपको ऑफ ग्रिड में देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ 3 साल बाद वो जो खर्चा रहेगा वो रहेगा, और एवरी मंथ उसका जो मेंटेनेंस रहेगा वो भी है। और एक चीज की, अगर क्लाउडी वेदर है, 8 दिन अगर कंटिन्यू क्लाउडी वेदर है, उस टाइम अगर आपका जनरेशन कम होता है और उस कारण आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाई, तो आपको ब्लैकआउट भी उसका भी एक फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑन ग्रिड ही सिस्टम यूज करनी चाहिए। ओके ओके। अगला है कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए कुछ होता है क्या सब्सिडी? हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो वो 70,000 समथिंग उतना ही मैक्स अपर? उतना ही फिक्स रहेगी, अभी फिक्स ही कर दिए। ओके ओके। अगला है कि एमएससीबी का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है क्या, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या? देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से इसके आंसर्स आ सकते हैं। एक तो आपको इंस्टॉलर, एज ए इंस्टॉलर अगर आप पूछते हैं तो आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर एज अ कंज्यूमर आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। राइट फ्रॉम लोड एक्सटेंशन, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग देखेंगे तो वहां पे लोड जो मंजूर भार या कनेक्टेड लोड ये बहुत कम दिया है, तो उसको आपको जितना किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना है उतना इंक्रीज करके लेना पड़ता है, एडिशनल लोड। वहां से आपको 2 से 3 परमिशन MSCDCL से लेनी पड़ती है, तो वो एक रहेगा। और एज अ वेंडर आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बहुत और भी क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके वन बाय वन। बिफोर दैट, बहुत से लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, ये कोर्स क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्विकली गाइड करता हूँ, एंड देन अगेन हम आपको आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। सो ये जो उद्योग वर्धिनी का सोलर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से, एंड बेसिकली इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी लेते हैं, एंड आपको सारा इस टॉपिक के बारे में आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें टेक्निकली एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सारे समझाते हैं। सो आपको सबसे पहले इस 3 वीक्स में हम क्या क्या पढ़ाते हैं वो सिलेबस में आपको समझाता हूँ। सो इट स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन टू सोलर, तो करंट मार्केट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग सोलर का कैसे है, अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, पिच करना है, वो समझाता है। वेरिएबल चार्ज वर्सेस फिक्स चार्ज क्या होता है, सोलर सिस्टम के साइजिंग क्या क्या होते हैं, उसके सारे एग्जांपल आपको समझाते हैं। फिर इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक सोलर बेसिक्स ऑफ सोलर एंड सिस्टम कंपोनेंट्स, तो पैनल, इन्वर्टर, बीओएस, स्ट्रक्चर, एलए, ये सारे, और एसी डीसी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक्स है वो आपको पूरा समझाते हैं। सो इससे आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में इजी होता है, आप एंड यू एज एन एंटरप्रेन्योर आपको टेक्निकली आप सब चीजों में साउंड होते हो। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट रिलेशन क्या होता है, इन्वर्टर्स कैसे चूज करें, वो सारी चीजें हम आपको समझाते हैं। फिर इसमें साइट विजिट होता है, इसमें लाइव ऑनलाइन आपको साइट विजिट्स भी हम करवाते हैं बेसिकली। मैम के बहुत ऑनगोइंग विजिट्स होते हैं, वो भी हम आपको समझाते हैं। एंड फिर साइट विजिट, आप जब कोई भी आप एज अ आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप जाते हो, तो साइट विजिट कैसे करें, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स है कि वो क्यों इंस्टॉल करना चाहता है और उसको कैसे कन्विंस करें। और फिर नेट मीटर के एप्लीकेशंस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेट नेट मीटरिंग, वो हम समझाते हैं। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर प्लांट्स की, इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और अगर कभी कोई आपका प्लांट बंद हो जाता है तो फिर वो कैसे उसको रिजॉल्व करे, वो भी हम समझाते हैं। एंड प्रॉपर O&M प्रैक्टिसेस क्या होती है। फिर इसमें आपको अलग अलग जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो फर्स्ट होता है कि लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम पे होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग पैनल टाइप्स और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे होता है, और फिर कंपोनेंट्स और कनेक्शंस जो होते हैं, एडी AC/DB और DC/CB, इसके बारे में आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद सोलर फाइनेंसिंग के क्या ऑप्शंस है, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करें, आपको कस्टमर को कोटेशन देना है तो कोटेशन कैसे बनाए, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, गवर्नमेंट सब्सिडी अप्रूवल क्या क्या है, प्रोसेस उसका कैसे अप्लाई करना है, और इन्वॉइसिंग एंड टैक्सेशन, तो इसमें अलग अलग टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, पैनल पे अलग टैक्स होता है, आपके सर्विस पे अलग होता है, तो इन्वॉइसिंग आपको कैसे बनाना है वो भी हम समझाते हैं। फिर एक ओवरऑल एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड आपको रूफटॉप का पूरा गाइडेंस समझाते हैं कि आपको अगर कस्टमर को प्रेजेंटेशन भी देना है
तो प्रेजेंटेशन कैसे करें, एंड देन अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना है कस्टमर को तो वो भी हम आपको पूरा इसमें गाइडेंस करते हैं, और सेफ्टी प्रैक्टिसेस वगैरह भी समझाते हैं। और उसके अलावा आपको ऑफ ग्रिड सोलर सोलर पंप्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज फार्मिंग सेक्टर में सोलर पंप्स के काफी कस्टमर्स है, तो वो भी हम आपको समझाते हैं उसका डिजाइनिंग कैसे करना है, कंपोनेंट्स क्या क्या है सोलर पंप के, और जो अलग प्रोडक्ट्स है सोलर लैंटर्न्स एंड एलईडीज वो भी हम आपको इसमें समझाते हैं। एंड ओवरऑल बिजनेस इनपुट्स आपको समझाते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज आप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर कैसे मिलाना है, इसमें फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको क्या कुछ लगती है क्या नहीं, वो भी हम आपको समझाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम आपको इसमें कोर्स में डिटेल में गाइडेंस करते हैं। सो बेसिकली ये 3 वीक्स का एक कोर्स है, और इसमें आपको प्रीति मोरे मैम ही आपको एवरी डे गाइड करने वाले हैं। और इसका न्यू बैच 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इसका फीस है सिर्फ 4500, क्योंकि हमें ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा सोलार में एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने हैं। तो हमने बहुत मिनिमम फीस में हम ये ऑफर कर रहे हैं, और ये पूरा लाइव ऑनलाइन है, 3 वीक्स का कोर्स है। एंड आप बहुत से लोगों ने इस कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किए हैं, तो इन सारे लोगों के आप वीडियोस फीडबैक्स यहाँ पे देख सकते हो, एंड आज वो बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। आज हमारे जितने भी लोग कोर्स करते हैं उसमें से 80% लोग बिजनेस शुरू करते हैं, खुद का कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करते हैं, एंड बहुत अच्छे से पैसे कमाते हैं। एंड बहुत से लोग अपना खुद का जो ऑनगोइंग जॉब है वो छोड़ के आज सोलार के इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहे हैं। सो बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है, आप इसको जरूर इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, एंड इसमें आप आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो अभी रिमेनिंग कोई क्वेश्चन है, हम और भी रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करते हैं आपके सारे जो भी है। सो अगला कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिटेल्ड है, या उसका आंसर्स आपको कोर्स में ही मिलेगा, एज इन की इतने किलोवाट के इंस्टॉलेशन के लिए कितना खर्चा आएगा, 3 किलोवाट के लिए कितना आएगा, 5 किलोवाट के लिए कितना आएगा। तो हम आपको इस कोर्स में स्टैंडर्ड समझाते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, या आपको अलग अलग इसमें उसका एक शीट होता है, वो शीट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हो। सो एक कोर्स ऑनलाइन है, और इसमें सारा प्रोसेस, इसमें गवर्नमेंट एमएससीबी एप्लीकेशन प्रोसेस, सब्सिडी प्रोसेस, वो सारी चीजें हम गाइडेंस करते हैं। और ये 3 वीक्स है, एवरी डे इसका इवनिंग को सेशन होता है, शाम को 7 बजे हर रोज इसका सेशन है लाइव ऑनलाइन। सो अभी क्वेश्चंस और करते हैं रिमेनिंग। सो मैम बिजनेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या इसमें? बिजनेस के लिए जैसे जस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। वो कोई भी बिजनेस को जो करना पड़ता है वही डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन करना। और बस बाकी तो कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट इसके लिए नहीं लगते। ओके ओके। यस। कुसुम का कुसुम स्कीम क्या है, आप जरा गाइड कर सकते हो उसमें? कुसुम स्कीम जो है वो देखिए अभी कुसुम ए कुसुम बी दो अलग अलग है। जैसे कि जिसके अंतर्गत हम लोग पीएम कुसुम योजना जो एग्रीकल्चर के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें 95% की सब्सिडी डिक्लेयर की है। और ये खासकर ऐसे फार्मर्स के लिए है कि जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची या जिनके खेतों में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके लिए बेनिफिट देने वाली योजना है। ओके ओके। अगला कि मैम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री पम्प्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए जैसे ना अभी तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है बिजनेस। आप जो भी वर्टिकल्स पे काम करना चाहेंगे वहां पे काम की कमी नहीं है। सिर्फ आपका कितना आप दे सकते हैं उतना आप लोगों को सोचना है। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अगर 24 आवर्स भी मिल जाएंगे तो वो कम है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी उतने नंबर ऑफ कस्टमर्स अभी डाइवर्ट हो रहे। पहले ऐसा था 3-4 साल पहले कि हम लोगों को कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता था, बट अब कस्टमर खुद होके इंस्टॉलेशन करना चाहता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो रूफटॉप सिस्टम हो। तो दोनों इसमें बिजनेस आपको मिलता है। आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट कैसा है,
जैसे आपको एग्रीकल्चर में काम करना है तो आपको ग्रामीण जो एरिया है वहां पे ज्यादा आपका अगर कांटेक्ट है तो आपको ज्यादा कंज्यूमर वहां से मिल पाएंगे और वहां से आपको बिजनेस भी अच्छा मिलता है। तो आप सब्सिडी के लिए भी रजिस्टर्ड वेंडर हो सकते हो, वहां पे भी कर सकते हैं, या सब कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं। क्योंकि हर एक ही वेंडर होता है, वो इतना काम नहीं कर पाता तो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट देने ही पड़ते हैं। तो वो भी आप लेके अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। ओके ओके। यस। अगला है कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ होता है क्या सब्सिडी गवर्नमेंट का? नहीं, उसके लिए नहीं, राइट। नहीं, ओनली रेसिडेंशियल कंज्यूमर। करेक्ट। यस। उसके लिए बट लोन मिल सकता है? लोन यस, मिल। लोन अवेलेबल है, अभी नेशनलाइज बैंक भी लोन प्रोवाइड कर रही है, या हमारी जो सोसाइटी बैंक रहती है, पत संस्था रहती है, वो भी बैंक लोन दे रही है, और वहां पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.5 का आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। ओके ओके। ग्रेट। यस। आई थिंक मतलब अगर 1.5% पे अगर आपको लोन मिल रहा है तो इससे बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो हम्म। डेफिनेटली आप इस सेक्टर में आ सकते हो। उसको कैसे, हाँ, अगला है कि मैम इसमें कंपटीशन काफी है। सोलर में बहुत सारे लोग हैं, तो अब हम अपने बिजनेस को अलग से कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं या अच्छा। कस्टमर कैसे मिला सकते हैं? ओके। देखिए, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। ठीक है। पर वहां हमें काम अगर शुरू करना है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा। क्वालिटी बेस्ट अगर देते हैं और टेक्निकली अगर आप लोग स्ट्रांग है, तो वही पर्सन की तरफ कस्टमर आते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मेरा टेक्निकल क्लियर है, तो पहले बात करते टाइम ही उनको पता चलता है कि मैडम को नॉलेज है, और टेक्निकली बात कर रहे हैं, और सर्विस अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई भी साइट पे विजिट करेंगे तो आपको क्वालिटी ही मिलेगी। तो इस प्रकार अगर आप सर्विस देंगे या इस प्रकार आप टेक्निकली बात करेंगे, तो कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। ओके ठीक है। ओके। क्योंकि नए अभी क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे जो इंस्टॉलेशन की टीम है, वो बच्चे खुद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बट कोई भी इंस्टॉलर जो है वो 100% नॉलेज अपने टेक्नीशियन को नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक होती जाती है। बट वही हम अगर ठीक से करेंगे तो हमारे पास क्लाइंट लाइन बढ़ेगी। राइट। ओके। एंड मैम इसमें मिनिमम जगह का कितना रिक्वायरमेंट है? छोटे से जगह में भी कर सकते हैं क्या इंस्टॉलेशन? इंस्टॉलेशन तो बहुत ही कम जगह में आता अभी होता है, क्योंकि देखिए, पहले ऐसा था कि अगर 2 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करना है तो 6 पैनल लगाने पड़ते थे। अभी 4 पैनल में आपका काम हो रहा है। ठीक है। और एक रेसिडेंशियल के लिए इन एन एवरेज 3 किलोवाट का प्लांट लगता है। बहुत से ऐसे कि 100 में से अगर 90 लेंगे या 80 लेंगे तो वो 3 किलोवाट के प्लांट होते हैं। 3 किलोवाट के प्लांट के लिए 6 पैनल की रिक्वायरमेंट है, और 6 पैनल इजीली कहीं पे भी इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। करेक्ट। यस। एंड मैम इसमें सोलर इंस्टॉलेशन को एज अ बिजनेस देख सकते हैं क्या? मतलब सपोज हम बड़े क्वांटिटी में सोलर का पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जैसे कुछ सोलर फार्म, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आए, तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्या? हाँ, इसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे सोलर अभी जैसे सोलर पार्क एक नया ये है, सोलर पार्क। जैसे कि जहाँ जो कुछ लैंड ऐसे है कि जो यूज में नहीं है, पडीत जमीन असं आपण त्याला म्हणतो। तो जो लैंड यूज में नहीं है, तो वो लैंड को आप अगर सोलर पार्क में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू आपको महीने का लाखों रुपए आ सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको पहले करनी है, बट फिर कुछ न करते हुए आपके पास 25 ईयर तक पैसा आएगा। करेक्ट करेक्ट। यस। एंड मतलब हमारे ही एक रिलेशन में एक है जिन्होंने हम्म। बेसिकली एक ये जो लैंड होता है बैरन लैंड जिसको बोलते हैं, तो हम्म। उसका आपको खेती में यूज नहीं होता है, बट फिर ऐसे ही एक क्लोज रिलेशन में हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इसका सोलर पार्क उन्होंने बनाया। एंड फनी थिंग इज कि उन्होंने एक बैरन लैंड बहुत सस्ते में लिया, 1 लाख रुपीज लैंड, 1 लाख रुपीज एकड़ में वो लैंड लिया, और उन्होंने 25 एकड़ में वो प्लांट लगाया। ऑफ कोर्स हेवी इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टर थे उनके पास,
बट उसका प्रॉफिट उनको ये हुआ कि 25 साल वो पैसे कमा रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स उनका ROI, 3 साल के बाद जो ROI है वो 25 साल कमाते हैं, बट लैंड का एप्रिसिएशन भी कंटिन्यूसली होता है। तो आज उनका वो 1 लाख रुपीज एकड़ का जो लैंड है उसका ही एप्रिसिएशन 20 टाइम्स हुआ है, आज वो लैंड ही उनका 20 लाख रुपीज का एकड़ है। सो ऐसे भी बिजनेसेस है, ऐसे भी तरीके से आप इस बिजनेस को देख सकते हो। सो सोलर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप इसमें अलग इस तरीके से बिजनेस कर सकते हो। कुछ लोगों को इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में समझाता हूँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन है, तो आपको लिंक मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है, udyogvardhini.com का हमारा वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे एक हमारा सोलर पेज है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर कर आपको आती है। यहाँ पे आप आपके बेसिक डिटेल्स फिलअप करते हो एंड रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सामने आपको एक पेमेंट बटन आएगा एंड वहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस करना है। सो आपको ऑनलाइन डायरेक्टली रेजर पे का पेमेंट प्रोसेस है, वहां पे आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है। और उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको हमारे बहुत सारे ट्रेंडिंग कंटेंट मिलेगा। हम अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम कंटेंट डालते हैं। हमारे उद्योग वर्धिनी पे 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड बेसिकली हम अलग अलग टॉपिक्स पे डालते हैं, तो जिसको भी बिजनेस शुरू करना है तो हमने कुछ बिजनेस स्कीम सब्सिडी पे भी हम कंटेंट डालते हैं, ब्रांडिंग मार्केटिंग पे भी कंटेंट डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे भी होता है, आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है उसके बारे में भी होता है। एंड अलग अलग सेक्टर्स पे हम वेबिनार्स का या अलग अलग सेक्टर्स पे हम कंटेंट डालते हैं। तो जैसे सोलर एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, वैसे जो जो मिलेट्स है या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसके बारे में भी आपको यह कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे और आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है, अगर आप लेट ज्वाइन हुए हो, तो यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, और ये सीरीज में आपको आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। और अगर आपने रजिस्टर किया है इस वेबिनार को तो आपको आपके व्हाट्सएप पे इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग उद्योग वर्धिनी के नंबर से आएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला कि हम लास्ट 28 ईयर्स से हम इस फील्ड में है, उद्योग वर्धिनी बिजनेस लोगों को बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर सेटअप करने में गाइड करती है कोर्सेज के द्वारा। एंड इतने लोगों के आज सक्सेस है, इतने लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो उन लोगों की आप सक्सेस स्टोरीज के वीडियोस भी देख सकते हो, उन लोगों ने कैसे शुरू किया वो सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अभी फिलहाल कुछ कंटेंट हमारा मराठी में शॉर्ट किया है क्योंकि वो काफी पुराना है, बट अभी लास्ट पैंडेमिक से हमने हमारा ऑनलाइन शिफ्ट किया है पूरा बिजनेस, एंड हमारा सारे जो कोर्सेज है वो अभी हिंदी में होते हैं। तो ये कंटेंट आपको कुछ मराठी में होगा, तो जो लोग मराठी में है वो समझ पाएंगे हमारे सक्सेस स्टोरीज के वीडियो, बट ये जो कोर्स है ये प्योरली हिंदी में होने वाला है, और इसमें पैन इंडिया हमारे कस्टमर्स, आप जैसे लोग पैन इंडिया से जुड़ते हैं, और एक हमारा सोलर का नेटवर्क कम्युनिटी भी होता है, और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाई जुड़ते हैं। तो उन लोगों से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उनमें से ही आपको रॉ मटेरियल सप्लायर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, पैनल सप्लायर मिलेंगे, या आपको इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग लोकेशंस पे आपके पास इंक्वायरीज है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, और आपको आपस में ही काफी बिजनेस कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है हमारे इस कोर्स के द्वारा, और वो सारे लोगों से आप हमारे उद्योग वर्धिनी के टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी जुड़ सकते हो। तो इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री के कोर्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा। हम अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये फूड सेक्टर है, फिर स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, एक्सपोर्ट है, और ये सोलर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो ये सोलर पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सोलर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक कोर्स दिखेगा जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स है और 3 वीक्स इसका ड्यूरेशन है। पोस्ट प्रोग्राम आपको भी कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट भी हम पूरा प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको अंडर वन रूफ सोलर के बिजनेस के बारे में पूरा गाइडेंस हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ 4,500 इस कोर्स का फीस है, एंड आपको जिनको भी रजिस्टर करना है आप इमिडिएटली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी, यहाँ पे आप आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। सो अभी कुछ टाइम है, लास्ट 5-10 मिनट्स में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस बहुत पर्सनलाइज्ड है कि 3 किलोवाट के लिए कितना खर्चा आएगा, 2 किलोवाट के लिए कितना खर्चा आएगा। तो ये सारे कोर्सेज, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको कोर्स में देते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस यही है कि आप खुद वो समझ पाओ, आप खुद इस कॉस्ट का एस्टिमेट कर पाओ। तो इसमें ये प्रोसेस क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन की, वो हम समझाते हैं, सो दैट कल आप आपके कस्टमर 1 किलोवाट से रेंजिंग मेगावाट तक हो सकते हैं। तो आपको खुद को कॉस्टिंग देते आना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इसमें सारे कंपोनेंट्स का कॉस्ट क्या है, पैनल्स का कॉस्ट कितना है, डिजाइनिंग का कितना है, आपको प्रॉफिट कितना रखना है, वो सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में पढ़ाते हैं। सो कुछ बहुत जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो हम नहीं कवर कर पाएंगे। एंड आफ्टर द कोर्स आपको जो भी हेल्प लगेगी, हमारे मेंटर हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके लिए। एंड हमारा जो एल्यूमनाई कम्युनिटी है, इतने लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो वो लोग भी आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। वो उद्योग वर्धिनी के ही सारे एल्यूमनाई है, तो उनसे भी आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हो। ये कोर्स ऑनलाइन है। एंड आपको ये कोर्स 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एंड और एक चीज, इस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो कल आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, या आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो ये सर्टिफिकेट का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। आपको ये सारे प्रोसेसेस में इस सर्टिफिकेट का आपको यूज होने वाला है। एंड और एक चीज, ये सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर इन केस आपको कोई सेशंस में लाइव पॉसिबल नहीं है, या आपको सेशन कोर्स के बाद रिवाइज करना है, तो आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम देते हैं, सो दैट आपके कोई भी चीज आपको मिस आउट ना हो। और आपको जब भी टेक्निकल चीजों का गाइडेंस चाहिए, वापस रिवीजन करना है, तो आपको इस कोर्स का इस रिकॉर्डिंग का हमेशा आपको फायदा हो सकता है। एंड हम इसमें कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं आपको, जो भी इसके जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है, कोटेशन के फॉर्मेट्स है, को सारी चीजें हम इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपका बिजनेस शुरू करने के लिए जो आपको और जो दिक्कत आ सकती है, या जो नॉलेज की कमी आपको हो सकती है, तो ये सारी चीजों का हम गाइडेंस इस कोर्स में देते हैं। लोग आज टेक्निकल लोग बहुत कम है जिनको नॉलेज है, जिनको सारी चीजों का गाइडेंस है, ऐसे लोग बहुत कम है मार्केट में। तो आप किसी ने जो पूछा था कि आप स्टैंड आउट कैसे करो, तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, वो इस तरीके से स्टैंड आउट होते हैं कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, का बिजनेस एस्पेक्ट्स उनके स्ट्रांग है, एंड वो कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाते हैं। सो इसकी वजह से वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। एंड जैसे जैसे आप करते हो, तो बिजनेस करते हो, वैसे वैसे आपको रेफरेंस आते हैं, आपको क्वालिटी काम करना है, तो कैसे करना है इस कोर्स में आपको डिटेल में गाइड करते हैं। सो 3 वीक्स ये कोर्स का ड्यूरेशन है, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे इसका लाइव ऑनलाइन सेशंस है। एंड इसमें 3 लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं। सो जो ये पूरा कोर्स है, ये 3 वीक्स का है। ओके। सो एनी अदर क्वेरीज अगर किसी को है, तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे। अगर किसी को कोई और कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, उद्योग वर्धिनी के बारे में क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स पे मैं 2 नंबर शेयर कर रहा हूँ, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारा ईमेल एड्रेस है hello@udyogvardhini.com, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, या udyogvardhini.com पे आप हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिला सकते हो। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, एंड ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ टाइम। तो किसी को और को कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी भी पूछ सकते हो। एंड सो किसी को और कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको अनम्यूट का परमिशन दे सकते हैं। सो आप हैंड रेज कीजिए, एंड विल टेक 1 और 2 क्वेश्चंस। एंड फिर उसके बाद आपको, यस, हम आपके साथ कोर्स में मिलेंगे। जिनको कोर्स करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, वहां पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कोर्स का टाइमिंग एवरीडे 7 PM होगा, सो 7 to 8:15 ये कोर्स का टाइमिंग है। एवरीडे इवनिंग को ये कोर्स होने वाला है। ओके। So yes, thank you so much everyone for joining us live. Thank you so much madam for what wonderful guidance। And बहुत अच्छे नंबर से लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं। एंड वैसे ही लोग कोर्स में जुड़ते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज्योग्राफी से। एंड आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क इसमें कोर्स में होने वाला है। एंड डेफिनेटली आपको अंडर वन रूफ पूरा गाइडेंस मिलेगा, और आपको जितने भी हमारे एलुमनाइज है, उनसे भी आपका नेटवर्क होगा। एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस शुरू करने में हम पूरा एफर्ट देंगे, हम आपको पूरी सहायता करेंगे, सो दैट आप जल्दी से जल्दी इसमें बिजनेस शुरू कर पाओ। कियान आपका क्वेश्चन है,
सर ये ऑन फील्ड कोर्स नहीं हो सकते सर ये? सर एक्चुअली इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो पूरे इंडिया से अलग अलग भागों से जुड़ते हैं, इसीलिए हम इस कोर्स को पूरा ऑनलाइन ही कंडक्ट करते हैं, लाइव ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। सर लाइव के लिए मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह कैसे करना है फिर, सॉरी। जैसे कि ऑन फील्ड प्रैक्टिकल करना है अपने को, जैसे हाँ, जैसे तो कहीं उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है ना, हमने हमारे कोर्स पेज पे एक प्रैक्टिकल का लाइव प्रैक्टिकल कैसे होता है वो भी आपको वीडियो दिया है। तो पूरा गाइडेड प्रैक्टिकल होता है, आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको अंदाजा आएगा कि लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे होता है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने कोर्स किया है पिछले 4 सालों से, और सारे लाइव ऑनलाइन कोर्स अटेंड करके आज खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो आप कैसे वो होता है उसका हमने एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल का वीडियो भी डाला है, तो आप वो एक बार देख सकते हो। बट नेवरदलेस आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे मेंटोर के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको पर्सनली विजिट करना है तो यू कैन ऑलवेज विजिट अस एट आवर ओन लोकेशन, एंड आपको गाइडेंस मिल सकता है। पर्सनली विजिट कैसे करना है सर? सॉरी। पर्सनली विजिट कैसे करना है? आपको जब जब हमारे नंबर शेयर करते हैं ना कोर्स में, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके आ सकते हो। जैसे अभी अब नंबर शेयर किए 2 नंबर, तो उस पर कॉल कॉन्टेक्ट कर हाँ, सकते वो हैं? कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है सर, जो कोर्स ओके पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए होता है। ओके। तो मिलना है जैसे कि अब यस ऑफिस यस में श्योर। आके मिलना है, तो उसका लोकेशन सर? आपको वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिलेंगे सर हमारे बारे में। एंड आपको विजिट करना है तो आपको कौन से लोकेशन पे करना है वो हम आपको पूरा ऑर्गेनाइज करवा के देंगे। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। सो थैंक यू। और कोई किसी को क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। एंड मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स पे दिया है, सो आप उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो विद दिस आज आज का वेबिनार हम यहाँ रोकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर स्टेइंग अप टिल लेट, एंड थैंक यू मैम, प्रीति मैम, फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।